राम। भगवान की दया। भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी समृद्धि से मेरी प्राप्ति होगी ही। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया, परंतु सामान्य नियम में ही अपने को शामिल कर दिया। भगवान की दया की ये कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। सदा तबहत भावायित का तात्पर्य है कि अंत काल में जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात अंतकाल का चिंतन स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए वहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः वह उसी चिंतन को लिए वे उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचित मात्र भी संबंध रहता है, वायु, जल, खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वही पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति में से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमश कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि। प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा, छिपकली आदि आदि बन जाएगा और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा आदि। तात्पर्य ये हुआ कि अंतकाल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव जड़ पदार्थों के लिए नहीं है। अतः जड़ पदार्थों का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई जीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्य, चित्र, पशु, पक्षी आदि प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है, उसी के अनुसार उसका अलग जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वतः स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की उपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं है, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम संबंध है, जबकि भगवान के साथ संबंध सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। विशेष बात, दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार ही होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्राय वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है अंतकाल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। चिंतन
आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्यान ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते द्वारा जिसके साथ कोई ऋणा अनुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है, पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कर्ण शरीर को साथ लिए हुए अन्न, जल, वायु, श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टि के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया, उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो में वैसा न आ जाए, उसने अपनी नाक को सिंकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फ़ोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फ़ोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फ़ोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फ़ोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फ़ोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिंकोड़े हुए भद्दे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज़ हुआ कि तुमने फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही फोटो में आ गई। अब तो फोटो में परिवर्तन हो सकता है। इसी तरह अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।